निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आइए सूफी आंदोलन के बारे में जानते हैं। सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, कर 11वीं से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न, सूफी आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? सूफी परंपरा में इस्लामी ग्रंथों को तसव्वुफ नाम से जाना जाता है। प्रश्न, सूफियों के रहने आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था? जिसका उत्तर है खानका। प्रश्न, सूफी परंपरा में सिलसिला का अर्थ क्या है? सिलसिला किससे संबंधित है? प्रश्न, सूफी गुरु को किन नाम से जाना जाता था? शेख, पीर या मुर्शिद के रूप में गुरु को जाना जाता था सूफी संप्रदाय में। प्रश्न, सूफी गुरु के शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। याद रखिएगा, सूफी परंपरा में गुरु को शेख, पीर या मुर्शिद कहा जाता था और सूफी गुरु के जो शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी गुरु के शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी संत की मृत्यु के बाद उनकी कब्र के आसपास बने धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता था। प्रश्न, दरगाह की तीर्थ यात्रा को क्या कहा जाता था? जियारत कहा जाता था। प्रश्न है, सूफी संत की पूर्ण तिथि या मृत्यु की वर्षगांठ को क्या कहा जाता था? उसे उर्स नाम। सूफी संप्रदाय में जब सूफी संत की पूर्ण तिथि या मृत्यु की वर्षगांठ को उर्स कहा जाता था। प्रश्न, सूफी संत को ईश्वर का मित्र किस शब्द से कहा जाता था? वली। वली का तात्पर्य ईश्वर का मित्र से संबंधित है। प्रश्न, भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिलों में से कौन सा एक था? चिश्ती सिलसिला। यह भारत में सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिलों में से एक था। प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। इनकी दरगाह कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। प्रश्न, अमीर खुसरो को किस सूफी संत से निकट रूप से जुड़े हुए थे? जिसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत से निकट रूप से अमीर खुसरो जुड़े हुए थे। प्रश्न, सूफी गुरु के शिष्य को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, जो शिष्य होते थे वो मुरीद के नाम से याद रखिएगा। सूफी गुरु के जो शिष्य थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। प्रश्न, चिश्ती सूफियों की उपासना परंपरा में संगीत साधना को क्या कहा जाता था? क्षमा कहा जाता। प्रश्न, सूफी परंपरा में ईश्वर के नाम को या स्मरण को, नाम स्मरण को क्या कहा जाता था? जिक्र के नाम से संबोधित किया जाता था। सूफी परंपरा में जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर का नाम सब लोग जप करते हैं, उसी तरह से सूफी संप्रदाय में जो वो अपने ईश्वर के नाम को जिक्र के रूप में स्मरण करते थे। प्रश्न, चिश्ती सूफियों की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा कौन सी संगीत शैली से जुड़ी हुई थी? सबसे प्रसिद्ध संगीत शैली कव्वाली थी। प्रश्न, चिश्ती सूफियों की खानकाह का एक प्रमुख कार्य क्या था? जिसका उत्तर है आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा देना उस समय के सूफियों के खानकाह का प्रमुख कार्य था। प्रश्न, चिश्ती सूफियों ने भारत में स्थानीय परिस्थिति के साथ क्या किया? जिसका आंसर है स्थानीय परंपराओं को अपनाकर अपने प्रभाव को बढ़ाया चिश्ती सूफियों ने। प्रश्न, सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? जिसका आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। यह सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे। प्रश्न, नक्शबंदी सिलसिले के भारत में प्रमुख संत कौन थे? शेख अहमद सर हिरदी। कादिरी सिलसिला किस सूफी संत के नाम से संबंधित था? जिसका उत्तर है अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से संबंधित। प्रश्न, अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है अजमेर शरीफ दरगाह। प्रश्न, मध्यकालीन सूफी परंपरा में सूफी संत की कब्र को क्या कहा जाता था? दरगाह कहा जाता है। मोइनुद्दीन सिजी या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखिएगा, अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत की दरगाह है। प्रश्न, सूफी संत अपनी सभाएं कहाँ आयोजित करते थे? फिर याद रखिएगा, सूफी संत अपनी सभाएं खानकाह में आयोजित करते थे, जिन्हें खानकाह नाम से संबोधित किया जाता था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, व्याकरण सीरीज के लिए, पर्यावरण सीरीज के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, हिंदी व्याकरण सीरीज के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें।